Welcome everyone. Today I'm going to start the basic mathematics of physics, which is very helpful for +1 and +2 classes. अगर आप लोग स्टार्टिंग में अगर इस 0 यूनिट को छोड़ देते हैं तो आपको जो फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं जो इस बेसिक मैथमेटिक्स पर बेस्ड होंगे और इसमें आप कुछ नई टर्म्स भी सीखोगे जो अभी तक आपने नहीं सीखी हैं 10th तक। और जैसे कि लॉगरिथम, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हुए हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इसको पहले से पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में आगे आपको प्रोसीड करना थोड़ा इजी होगा, राइट? चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसी टर्म हो a+b होल स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड करना इजी है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसका, a² + b² + 2ab। और अगर आपके पास ये थोड़ा ऐसे हो पावर 4, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से। a+b होल स्क्वायर इंटू a+b होल स्क्वायर, और आप इनका ये फॉर्मूला लिख दोगे, एक्सपेंड कर दोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है? तो ये पर मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है। और एक चीज़, आपके पास अगर कुछ बड़ा आ जाए, यहाँ पे 17 हो, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बिना मल्टीप्लाई किए आप इस टाइप के एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। बायनॉमियल थ्योरम, ठीक है? अब बायनॉमियल थ्योरम क्या हुई? इट टेल्स अस हाउ टू एक्सपेंड द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a+b रेज टू पावर n। ये क्या हुई? आपको पता होना चाहिए कि इसका यूज कहाँ करते हैं। टेल्स अस हाउ टू एक्सपेंड द एक्सप्रेशंस like a+b raised to power n, ठीक है? चलिए, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये बायनॉमियल थ्योरम का, ये मैं आपको बताती हूँ। बायनॉमियल a+b raised to power n इज इक्वल टू a, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n प्लस n इंटू a रेज टू पावर n-1। आपको जो फर्स्ट टर्म है ये a, इसकी पावर्स को कम कम करते जाना है n से, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू b। b की पावर यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर 0 होगी तो b की पावर, पर b की पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते हैं। प्लस n इंटू n-1, अब आएगा a रेज टू पावर n-2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू b स्क्वायर, राइट? इसी तरह से आपकी थर्ड फॉर्म बनेगी, जो थर्ड टर्म है n इंटू n-1 n-2 a रेज टू पावर n-3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू b क्यूब, प्लस इसी तरह से सारी टर्म्स, और लास्ट टर्म आ जाएगी b रेज टू पावर n, राइट? यहाँ से ये b की पावर्स बढ़ रही है ना, तो लास्ट में b की पावर n आ जाएगी, फिर वहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे एक नई चीज आई, ये फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे बोला 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल क्या होता है, चलिए इसको भी जान लीजिए। फैक्टोरियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में,
और फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं होता है, जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल इंटीजर्स। जैसे ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म्स लेस देन द गिवन नंबर, लेस देन द गिवन नंबर n। तो हम अगर n फैक्टोरियल लिखना हो हमें तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें n फैक्टोरियल लिखना हो तो हम लिखेंगे n इंटू, इससे जो स्मॉलर सारी टर्म्स होंगी, अगर सपोज n 5 है तो नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? 4 हो गई, तो यानी कि 5 माइनस 1 किया तो 4 आया, तो n इंटू n माइनस 1, नेक्स्ट n माइनस 2, n माइनस 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? लास्ट में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है फैक्टोरियल। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो अभी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या होगा? सारे इससे स्मॉलर टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जो आंसर आएगा वो 5 फैक्टोरियल का आंसर है। ठीक है। एक और चीज़ जो आपको फैक्टोरियल में ध्यान रखनी है, ये 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल को 0 मत कर देना। अगर अभी मैं पूछूं आपको 9 फैक्टोरियल, तो अब आप बता पाओगे ना 9 फैक्टोरियल का आंसर? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 रह गया, 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल कुछ भी नहीं है। तो आपको ये फिलहाल ये बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। अच्छा, इसी को हम कुछ और टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इस बाइनोमियल फॉर्मूले को। इसका मैं एक और जो आपको फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज़ होगा उस फॉर्म में लिखवाती हूँ। अगर ए की जगह पे 1 हो और बी की जगह पे x हो, हम फिजिक्स में ये पढ़ेंगे बहुत जगह पे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये इसी में वैल्यूज पुट कर दो सारी, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे x, तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वेयर प्लस नेक्स्ट टर्म बन जाएगी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 x रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, ये बन जाएगी। अब एक केस होता है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये x मॉड ऑफ x, ये x की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, अगर ये लेस देन 1 हो, तो जो आपके पास ये फॉर्मूला है x प्लस 1 रेज टू पावर n, ये क्या रह जाएगा? सिर्फ 1 प्लस एन एक्स, सिर्फ ये यही रह जाएगा। और जो हायर टर्म्स हैं बाकी वाली वो सारी नेगलेक्ट हो जाएंगी। तो ये बहुत जगह पे यूज़ होगा, आपको याद रखना है। अगर ये x की वैल्यू कहीं पे बहुत स्मॉल दी होगी तो आपको ये फिजिक्स में आप बहुत जगह पे देखोगे जहाँ पे आपको हायर टर्म्स जो बहुत स्मॉलर होती हैं उनको हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा ही कोई क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2, इसको कैसे सॉल्व करोगे? n की वैल्यू कितना हो गई? -2, तो लगा दो फॉर्मूला 1। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास? -2, तो -2 इंटू एक्स प्लस n की वैल्यू है -2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x एज इट इज x स्क्वेयर प्लस -2 माइनस 1 -2 -2 x क्यूब अपॉन
3 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1 प्लस माइनस माइनस 2x बन जाएगा, प्लस ये कितना 2 से 2 कट जाएगा, 3x²। नेक्स्ट वाली टर्म में आपके पास आएगा, नेक्स्ट वाली टर्म माइनस की ही आएगी यहाँ पे, -4 -2 -4 इंटू -3, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो माइनस के 20, यहाँ का माइनस तो कट जाएगा, माइनस के 24 x³ आएगा। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 था, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3/2। ठीक है, 3 से और 2 से ये 24 कट जाएंगे और आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी, जब पावर माइनस में होती है तो जो आपका आंसर वाली जो सीरीज बनती है वो एक टर्म माइनस की आती है, फिर प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की। तो इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे, बस मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट और लिख देना प्लस माइनस लगा के। ठीक है, एक जो न्यू टर्म है लॉगरिथम, जो आप अभी पढ़ोगे, लॉगरिथम, ये फिजिक्स में बहुत जगह पे यूज होगी। अच्छा, अब होता क्या है, इफ a raised to power x is equal to m, then हम बोलेंगे log of m to the base a is equal to x। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये जो हमारे पास ये जो a है, a को हम बेस कहते हैं और x पावर बोला जाता है इसको। तो log ऑफ m जब भी निकालने को बोलें तो हमें देखना है कि a की कितना पावर करके m आया है, आंसर आया है। अच्छा, इसको हम पढ़ते हैं log, यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, log ऑफ m टू द बेस a। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ। आपको बोलें log ऑफ 16 कैलकुलेट करो टू द बेस 2, तो आप कैसे करोगे, आप ये देखो 2 को कितनी बार कितना पावर करके 16 आया है। तो देखो ज़रा, ये 2 की पावर जब 2, अरे यार चल नहीं रहा है, 2 की पावर जब 4 करते हैं तो आपके पास 16 आता है। तो 16 का लॉग कितना होगा, जो ये पावर होगी, तो इसका आंसर होगा 4। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि log ऑफ 100 टू द बेस 10। अब देखो 10 को कितना स्क्वायर करके, कितना पावर लेके, मतलब हम जब स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, तो 100 का लॉग क्या बनेगा, तो ये log ऑफ 100 टू द बेस 10 2 आएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लो, log ऑफ 27 टू द बेस 3। अब 3 की कितना पावर करके 27 आता है, 3 की पावर 3 करके 27 आता है, तो log ऑफ 27 कितना आंसर आएगा, 3। आई थिंक ये आपको अब क्लियर हो गया कि लॉग कैसे निकाला जाता है और लॉग का मतलब क्या होता है। ये तो बहुत इजी सी टर्म्स थी, आपको डिफ़िकल्ट लॉग्स भी होते हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो वो वाली टर्म्स थी जो डायरेक्ट हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, लॉग, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लॉग ऑफ 1 कितना होता है, लॉग ऑफ 1 ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि किसी भी टर्म का पावर, हम किसी भी टर्म की पावर जब हम 0 लेते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है हमेशा, तो इसकी पावर क्या हुई, 0। ठीक है, और एक और चीज़, लॉग ऑफ a टू द बेस a,
ये हमेशा 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे log ऑफ 10 टू द बेस 10 सेम सेम है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, इतना सा क्लियर हुआ लॉग के बारे में। चलिए अभी मैं लॉग के टाइप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक यहाँ पे आपको टर्म आएगी, वो मैं बता देती हूँ पहले ही। ई लिखा होता है स्मॉल ई, इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। और इसकी वैल्यू होती है 2.7182। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, लॉग के टाइप्स हैं। फर्स्ट है नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग किसे कहते हैं? जब भी लॉग को टू द बेस ई लिखा जाए, समझ आया? जब भी लॉग को टू द बेस ई लिखा जाए तो हम उस लॉग को नेचुरल लॉग बोलेंगे। दूसरा टाइप कॉमन लॉग होता है, जिसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है मैक्सिमम टाइम्स। कॉमन लॉग हम लेते हैं टू द बेस 10, क्योंकि 10 के साथ कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी होता है, इसीलिए हम लॉग टू द बेस 10 ही कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक्सपेरिमेंटल लॉग भी बोल देते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे करेंगे हम नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग? तो जब भी हमें कन्वर्ट करना हो, कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लॉग टू कॉमन लॉग, ये इसको आप लाइटली ना लें, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है, और लॉग वाले न्यूमेरिकल्स भी आपको बुरे लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप समझ लें इसको। अच्छा, यानी कि मैंने बोला लॉग ऑफ n मीन्स नेचुरल नंबर कोई भी और टू द बेस e। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, तो ये बन जाता है लॉग ऑफ n टू द बेस 10। ठीक है, ये हो गया। यानी कि ये e वाला नेचुरल लॉग और लॉग टू द बेस 10 वाला कॉमन लॉग होता है। और जब नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर? ओके, कुछ और है हमारे पास लॉग के फॉर्मूलाज, चलिए उनको भी फटाफट से कर लेते हैं। लॉग वाला फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये एकदम नया है आपके लिए, बट मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, लॉग टू द बेस ई m इंटू n। जब ये प्रोडक्ट में हो दो टर्म्स तो यहाँ पे प्लस में हो जाएंगी, अलग अलग लॉग इनका। लॉग टू द बेस लॉग ऑफ m टू द बेस e प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस e। अब ई लगाना ही पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये नेचुरल लॉग है। ln भी लिखा जाता है जनरली इसको। और दूसरा लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस e। तो सिंपल हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे ये, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। आसान से है ना, ये आपने पढ़े भी थे ऐसे पावर्स वाले चैप्टर में होते थे ये फॉर्मूले लोअर क्लासेस में, बट लॉग नहीं था वो। अच्छा, एक और है वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग ऑफ m रेज टू पावर n टू द बेस e। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, लॉग ऑफ m टू द बेस e। अब जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन
जी, मैं इसीलिए ले रही हूँ एग्जांपल, ताकि आपको ऐसे जब आप न्यूमेरिकल्स में कुछ टर्म्स मिले तो आप उनको सॉल्व कर पाएँ इन फ्यूचर। अच्छा, हम क्या करेंगे इसको एक्सपेंड करने के लिए, लॉग ले लो दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब ये क्या बन जाएगा, लॉग टी इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, 2 पाई और ये वाली टर्म, तो इनको अलग अलग लिख लो। अच्छा, ये सारे टू एक टर्म है, पाई अलग टर्म है और ये वाली एक अलग टर्म है, तो ये सारे मल्टीप्लाई में हैं। तो अगर ये सारे मल्टीप्लाई में होते हैं तो सबका अलग अलग से हो जाता है लॉग, और सारे प्लस हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ एल अपॉन जी। रूट का मतलब होता है उसकी पावर हाफ, ठीक है। जहां पर भी स्क्वायर रूट दिखे तो अब आपको स्क्वायर रूट नहीं लगाना होता है फिजिक्स में, उसकी पावर हाफ लिखना होता है। अच्छा, ये हो गया। अब ये तो एज इट इज रहेंगे, ये वाला चेंज होगा। ये वाला में क्या वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला पावर आगे आ जाएगी और एल अपॉन जी बन जाएगा। तो अभी आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये एज इट इज रहेंगे, log 2 प्लस log पाई प्लस ये हाफ log के आगे आ जाएगा log ऑफ एल बाई जी। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब सेकंड वाला लगेगा, माइनस वाला, log 2 प्लस log पाई हाफ log ऑफ एल माइनस log ऑफ जी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू, log पाई की वैल्यू, ये आपको एक देखना अपनी फिजिक्स में लास्ट में एक टेबल बना होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि इन वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाता है। पर फिलहाल के लिए हम इतना ही करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। थैंक यू।